और बुलेटिन में सबसे पहले बात तलाक सलासा बिल की कर लेते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि लोकसभा की जो तस्वीरें हैं वो हंगामाएमेज हो सकती हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां पर अपोजिशन की जानिब से लगातार हंगामा आराई की गई और जो शिक है उस पर भी तरमीमात का मुतालबा लगातार किया जा रहा है। आज फिर हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि जब इस बिल को पेश किया गया, टेबल किया गया, उस वक्त पुरजोर मुखालिफत की गई। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने यह बिल पेश किया। बिल में 3 साल की सजा की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। कांग्रेस ने बिल की मुखालिफत की। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बिल की पुरजोर अल्फाज में मुखालिफत की। केरल की आरएसपी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। वहीं अगर बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं तो उन्होंने भी इस बिल की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए खवातीन पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम खवातीन की आखिर फिक्र क्यों है? सबरीमाला मंदिर में दाखिले से महरूम की जाने वाली खवातीन की आखिर सरकार को फिक्र क्यों नहीं है? मैं आपको शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differentia, reasonably linked to the purported object of the bill. Third point sir, complete कर। Third point sir, because punishment, sir अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप। एतराज़ात आज लोकसभा में उठाए गए तलाक सलासा बिल को लेकर। वही बात अगर मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की कर ली जाए तो उनकी जानिब से कहा गया, जो एतराज़ात जताए गए थे, नाराजगी का इजहार किया गया इस बिल को लेकर, उन तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल खवातीन के खिलाफ नहीं बल्कि खवातीन के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ है। कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा। ये सवाल राहुल जी बैठिए, ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब जुड़ चुके हैं। बेहद इस्तकबाल करते हैं आपका। कमाल फारूकी साहब, सरकार ये कह रही है कि ये बिल मुस्लिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जबकि आप लगातार इस बिल को लेकर मुखालिफत करते आए हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हेलो, कमाल फारूकी साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, रविशंकर प्रसाद ने बिल पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया और आज इसी बिल को लेकर हम बातचीत करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पर जो सवालात और एतराज़ात उठाए जा रहे थे उन तमाम चीजों का जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हमारे साथ कमाल फारूकी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फारूकी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे सवाल ये कि सरकार ये कह रही है कि ये बिल जो हम लेकर आ रहे हैं, तलाक सलासा बिल, ये खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर है, फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है? जो तरमीमात आप चाहते हैं, सरकार कह रही है कि उस तरमीमात पर भी हम ध्यान देंगे। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये पूरा जो तलाक वाले मसले के ऊपर जो ये बिल लेकर आ रहे हैं,
ये इसका मुसलमान औरतों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को ठीक करने के लिए, सियासत खेलने के लिए किया गया है। हमारी कोशिश ये है, हम बार बार ये कहते रहे हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी के अंदर भेजिए ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हो सके। और हम इसकी मिसाल देते हैं कि जो कम्युनल वायलेंस बिल के लिए जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो 4 मरतबा उसने इस बिल को अप्रूव नहीं होने दिया और सेलेक्ट कमेटी के अंदर वो गया और फिर खत्म हो गया। आप जब करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कमेटी करवा लेते हैं, जब नहीं करना चाहते तो अप्रूव करना चाहते हैं। अब आपकी ब्रूट मेजॉरिटी है, अगर उसके अंदर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो तारीख आपको याद रखेगी। हम तो इससे एग्री नहीं करते जी। लेकिन कमाल फारूकी साहब, अगर वक्त रहते ही आप तमाम लोग इस टॉपिक पर संजीदगी का मुजाहरा करते तो ये वक्त नहीं आता कि आज आपको लगातार मुखालिफत करना पड़ता और इधर सरकार ध्यान नहीं देती। देखिए, इसमें 2 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि डेटा जो है ना वो मिनिस्टर के खिलाफ जाता है, क्योंकि डेटा ये कहता है कि मुसलमानों, जहाँ तक तलाक का ताल्लुक है, मुसलमानों में शरह रेट जो है वो तलाक की सबसे कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तंजीमें खुद ही अपने तौर के ऊपर ही कि 3 तलाक की बात छोड़ो, हम 1 तलाक की भी मुखालफत करते हैं और उसके लिए हमने इसीलिए निकाहनामे के अंदर कंडीशन रखी है आर्बिट्रेशन की। तीसरी बात यह है कि भाई आप मुसलमान औरतों का इतना आपको ख्याल है तो हमारी बाकी बहनों का क्यों नहीं ख्याल है? वैसे कि आपको अगर वाकई तकलीफ है वो मुसलमान औरतों की तो वो हिंदू औरतें जिनको बूढ़ी औरतों को, बेवा औरतों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है पूरे। आप लेकिन कमाल फारूकी साहब, एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ आती, एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ में आती, मेरी बात सुनिए, एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ आती कि जब सरकार के इस बिल से आप सहमत नहीं हैं, आप मुखालिफत कर रहे हैं, तो फिर मूवमेंट क्यों नहीं करते? मूवमेंट करिए ना। खवातीन जो सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दी, हमने देखा कि गुज़िश्ता सालों में भारी तादाद में खवातीन को ये पसंद नहीं आया बिल, इसका नाराजगी का इजहार किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए एक और बात इसमें ये गौर कीजिएगा कि जहाँ तक जिन औरतों के लिए लेकर आ रहे हैं वो हिंदुस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में आज तक औरतें जो हैं अपने हुकूक के और मुस्लिम पर्सनल लॉ के फेवर के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोई किसी चीज के ऊपर भी इशू के ऊपर नहीं आई है। आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर जहाँ लाखों लाख औरतें सड़कों पर निकल के उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया खामोश, उनका कोई नोट नहीं ले रहे हैं। कौन सी औरतों की बात कर रहे हैं आप? उन औरतों की जो बुर्का ओढ़कर तो मौसीकी उसमें आती हैं टीवी पर और रेडियो के ऊपर, और बाद में उनको पता चलता है कि वो तिलक लगाकर वो दूसरी आरएसएस की और दूसरी शाखाओं में बैठी हुई हैं। तो आप मसीह की इंसाफ कीजिए ना। आप लेकिन इंसाफ, ठीक है, इंसाफ की बात आप करते हैं, लेकिन आप जब मुखालिफत करते हैं तो आप सामने आए ना। फिर आप सामने क्यों नहीं आते? आप क्यों तमाम मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात फिर नहीं क्यों नहीं करते? फिर आपकी आवाज कट रही है इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कमाल फारूकी साहब बात कीजिए मुझको तो शायद जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, आपसे एक बार फिर से कोशिश करने की जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने पैनल प्रोड्यूसर से करेंगे, कहेंगे कि जो बंदा इस वक्त फोन लाइन कनेक्ट कर रहा है वो फिर से दोबारा लगाने की कोशिश करे। कमाल फारूकी साहब का ये कहना है कि हम लगातार एतराज़ात जताते रहेंगे तलाक़ सलासा बिल को लेकर, जो हमारा पहले मौक़िफ़ था वो भी रहेगा, और साथ ही साथ उन्होंने फिर से मरकजी सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि उन्हें आखिर मुस्लिम खवातीन की ही फिक्र क्यों होती है। जब बकिया मज़ाहिब में डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम केसेस पर ही ध्यान दिया जाता है। जब यहाँ पर डाइवोर्स और तलाक के जो मामले हैं वो कम दर्ज किए गए हैं तो आखिर मरकजी सरकार इस जानिब क्यों नहीं ध्यान देती? आखिर क्यों मरकजी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खवातीन की तरफ ध्यान दे रही है? उनका कहना है कि इस जानिब कुछ न कुछ जरूर पिन्हा है जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कमाल फारूकी साहब से, अगर उनसे हमारा राब्ता हो पाता है। कमाल फारूकी साहब, आप हमारी आवाज अगर सुन पा रहे होंगे तो आपसे सवाल ये कि आप इस बिल की मुखालिफत तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा फिर से सवाल वही आपसे कि आप क्यों सामने निकल कर नहीं आते जब तमाम चीजें आपको परेशान कर रही हैं और ये लगता है कि मुस्लिम खवातीन के हित में नहीं है, उनके खिलाफ ये बिल जा रहा है, तो आप सामने निकल कर आए, सरकार से बोलें और बातचीत करें। किसने मना किया है सरकार से बात करने के लिए? भाई हम कोई पार्लियामेंट में थोड़ी बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि हमसे बात कीजिए, जो मुसलमानों की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बात कीजिए, और इसीलिए जो सेलेक्ट कमेटी जो होती है वो इसीलिए होती है। सेलेक्ट कमेटी के अंदर पार्लियामेंटेरियन आपने तजवीज रखी कि हमसे बात की जाए? हम तो लिख कर दिए हैं बाबा, हमने तो ये बात लिख कर दी है। जब वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते तो भी आपको आवाज बुलंद करनी होगी ना। हम तो आवाज बुलंद, आप हमारी आवाज है ना, हम बता तो रहे हैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान में। हम ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि ये जोर जबरदस्ती है और ये जो खिलाफ वाक़या है और जो कुछ भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बतला रहे हैं बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि
सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं वो बिल्कुल गलत हवाला देते हैं। और आखिरी में बात यह है कि आर्टिकल 14 आपको पता होगा कि आप किसी के साथ में सेलेक्टिव इंसाफ नहीं करेंगे। अगर आपको मुसलमान औरतों का ख्याल है तो मेरी हिंदू बहनों के लिए क्यों नहीं आप सोच रहे हैं, जो मुझे बहुत सारी जगहों पर ऐसे छोड़ दी जाती हैं और फिरती रहती हैं और उनका कोई लुक आफ्टर नहीं करता। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इसको, अब इलेक्शन तो कोई है भी नहीं ना, हाँ। अब आप इलेक्शन मुद्दा क्यों बना रहे हैं इसको? आप मुसलमानों के हित में करने की बात करना चाहते हैं तो हम जितने भी लोग बाग हैं, क्या ख्याल है आपका कि जितने भी मुसलमान मर्द हैं वो सब अपनी औरतों के खिलाफ हैं, या जितनी औरतें जो सड़क पर निकल कर आई थी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है? ऐसा नहीं है। हमको चांस दीजिए, हमको इलेक्शन, उसने क्या नाम है, कमीशन ने हमको बुलाया तो हमने उसके ऊपर अपनी बाकायदा बात रखी, एक एक चीज रखी। इसी तरह से आप हमको मौका दीजिए ना, आप हमको विंडो दीजिए तो हम आपको बतलाएंगे। हम इसके ऊपर आपसे खुलकर बात करने के लिए तैयार है और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आपके और हमारे दरमियान के अंदर अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए और अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें दाखिलत के बगैर और हमारी आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाने के साथ साथ अगर औरतों को इंसाफ मिल सकता होगा तो हम तो 2 कदम आगे चलकर बात करेंगे। जो औरतें हैं वो हमारी बहनें, माएँ हैं भाई, हम उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन सोचेगा? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि उन औरतों के हम तो दुश्मन हैं और आप बहुत उनके मजे के हमदर्द नजर आ गया? और अगर आप उन औरतों के हमदर्द हैं तो भाई बाकी और दूसरी कम्युनिटी की जो औरतें हैं जिनके साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है, शौहर छोड़ देते हैं, क्यों नहीं करते आप? और जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सवाल कमाल फारूकी साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम खवातीन की जानिब इतना ध्यान मरकजी सरकार दे रही है? आज सेहत से मुतालिक इशू मुल्क में है, वही बात अगर दिगर मज़ाहिब की खवातीन की कर ली जाए तो उनके साथ भी कई सारे इशूज हैं। आखिर इस जानिब ही क्यों खास फोकस और खास तवज्जो दी जा रही है? ये तो मुझे नहीं पता। मैं पहले ये सोच रहा था, पहले हम और आप ये सोचते थे कि भाई हो सकता है ये इलेक्शन स्टंट हो। अब इलेक्शन तो कोई अभी नजर आ नहीं रहा। राज्यसभा के जो इलेक्शन है उसमें कोई हम लोगों का रोल है नहीं। बाकी जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उनका कोई जरूरत उतनी है नहीं क्योंकि अब तो ब्रूट मेजोरिटी है उनकी। तो ये क्यों, मेरे ख्याल से और फिर दूसरी बात ये है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो इंटेंशन है, जो उन्होंने 25-26 मई को अपने सारे इलेक्टेड मेंबर के साथ में कही है, ये तो उसके मुनाफी है। प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं और ये साहब जो है ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। तो ये दो चीजें मुतजाद क्यों हैं? अगर वही सवाल है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास की बातें सरकार करती है, लेकिन सबका विश्वास आखिर कैसे जीता जाएगा जब इस तरह के तजाद आएंगे मामलों में? बैठकर बात करें ना। दो बड़े जो दुश्मन मुल्क होते हैं उनके दरमियान भी बैठ के जो है ना एंगेजमेंट होता है, बात करते हैं। आप हमसे, हम अड़ियल नहीं है। हम जहां हमको लग रहा है कि हमें अपने समाज को ठीक करना है, हम अपनी हर मजलिस के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा प्रपोजल आएगा हम उसके ऊपर गौर करेंगे। हमने बाकायदा उसका जवाब दिया हुआ है। हमने एक एक क्लॉज का उनको जवाब दिया था कि इसमें क्या क्या कमी है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आप उसको ठीक कर लीजिए, हमारे साथ में बात कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ही बात कीजिए आप। हम कहते हैं जो मुस्लिम दूसरी तमाम जमातें हैं उनसे अलग अलग मिलकर बात कर लीजिए, सेलेक्ट कमेटी में डाल दीजिए और उसको टाइम बाउंड कर दीजिए। हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हम बाबरी मस्जिद के मामले में नहीं पीछे हटे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिएशन करो, सबसे पहले हम कहने वाले थे हाँ मेडिएशन करते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं आ रहा कि हम खामखा में कंटिन्यूअस टेंशन के दौरान में रहें। जी, जाहिर सी बात है। और एतराज़ात इस वक्त अपडेट के मुताबिक बताते हुए चले कि अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग इस वक्त जारी है। 3 तलाक बिल पेश होने के बाद लोकसभा में वोटिंग हो रही। बेहद शुक्रिया कमाल फारूक के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।